दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्बलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। साधुराम सत्यराम। साथियों, आज गुरुदेव के शिष्य मोहन दफ्तरी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। मोहन दफ्तरी महाराणा उदयपुर के दफ्तर में कायस्थ का काम करते थे और दफ्तर को संभाला करते थे। किसी बात से लेकर उनके विरोधियों ने एक बार मोहन दफ्तरी जी को वह षड्यंत्र रचकर उन्होंने चित्तौड़ नरेंद्र महाराणा के असंतुष्ट करके उससे कुपित होकर और मोहन दफ्तरी को कैद में डलवा दिया। जब चित्तौड़ नरेंद्र महाराणा ने 1 साल बीत जाने पर किसी भी षड्यंत्र की खोज नहीं की, तब मोहन दफ्तरी जी ने के पास कोई उपाय न रहा। तब उन्होंने प्रभु को प्रार्थना की, तो प्रभु प्रेरणा से उन्हें दादू जी महाराज की श्रुति हुई और श्रुति होने के बाद दादू जी महाराज को भी वंदना करने लगे। दादू जी महाराज का नाम रटने लगे और कहा, प्रभु अगर आप मुझे इस जे केस से बाहर कर दोगे तो मैं जीवन भर प्रभु की प्रार्थना वंदना करता रहूँगा, भगवान का भजन करता रहूँगा। तो जब दादू जी महाराज के कानों आवाज़ पड़ी, तब दादू जी महाराज ने ध्यान में सारी चीज़ देख ली और ऐसी लीला घटित हुई जिस घट की कल्पना भी मोहन दफ्तरी जी नहीं करते थे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता के यहाँ जन्म लेकर जेल में हथकड़ी, बेड़ी और ताले और पहरेदार को सुला दिया था, ऐसी माया रची थी कि सारी हथकड़ियाँ खुल गई, पहरेदार सो गए और जेल के दरवाजे खुल गए थे और भगवान कृष्ण ने उसी प्रकार जन्म लिया था। उसी प्रकार मोहन दफ्तरी जी के साथ भी ये घटना घटित हुई। जेल के समय से उनके पहरेदार सो गए, गेट के दरवाजे खुल गए और हाथ की हथकड़ियाँ खुल गई। इस समय जब भगवान के उन्होंने संकेत देखा तो जेल से भागकर उदयपुर होते हुए दादू जी का पता लगाते हुए आमेर पहुंच गए। आमेर पहुंचने पर दादू जी महाराज के चरणों में बैठकर दंडवत प्रणाम किया और भाव विभोर होकर रोने लगे। तब दादू जी महाराज ने उनको संभाला और कहा कि कोई बात नहीं, परमात्मा का भजन करो। तब मोहन दफ्तरी जी ने दादू जी महाराज से कहा कि प्रभु आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुझे आपके ब्रह्मा का भजन में लगा दीजिए। इस प्रकार मोहन दफ्तरी जी की विनती सुनकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनके सर पर हाथ रख दिया और सत्यराम मंत्र का उपदेश दिया और साथ में ब्रह्मा का भजन करने का निर्देश दे दिया और ये पद गा के सुनाए कि भगवान का भजन किस प्रकार किया जाए। पद इस प्रकार है। तब हम एक भये रे भाई, मोहन मिले साची मतियाई, पारस परस भये सुखदाई, तब दूतिया दुर्मति दूर गमाई, मलिया गिरी मरम मिल पाया, तब बस बरन कुल ब्रह्म गमाया, हरि जल नीर निकट जब आया, तब बूंद बूंद मिल सहज समाया,
नाना भेद भरम सब भागा, तब दादू के रंग रंग लागा। दादू राम सतराम सतराम दादू राम। दादू जी महाराज मोहन दफ्तरी से कहते हैं कि विश्व के मोहन भगवान को दिल से याद करो और दिल से ही उनकी पूजा करो। अंदर ही आत्मा में उन्हें मल्यागरी चंदन लगाओ और भाव प्रेम से ही उन्हें स्नान कराओ। जो भी करना है आपको अंदर ही प्रेम से करना है और ये प्रेम के से उन्हें याद करना है। इस प्रकार दादू जी महाराज ने मोहन दफ्तरी जी को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद मोहन दफ्तरी जी गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलकर निर्गुण ब्रह्म भक्ति में लग गए और कुछ समय में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। उधर मोहन दफ्तरी जी दादू जी के साथ ही रहते थे और दादू जी महाराज जो अमृत वचन कहते थे मोहन दफ्तरी जी उनको समेट लिया करते थे और लिख लेते थे। इसी से वाणी की रचना चालू हो गई थी। और एक एक शब्द मोहन दफ्तरी जी दादू जी महाराज का लिखते थे। और समय आने पर ये सभी साखियों को और सभी पदों को समेट कर दादू वाणी बनाई गई। दादू वाणी में समेटने में लिखने में मोहन दफ्तरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। इस प्रकार मोहन दफ्तरी का दादूपंथी संप्रदाय और दादू वाणी में बहुत बड़ा योगदान रहा। मोहन दफ्तरी जी दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 18वें शिष्य हुए। इसी प्रकार मोहन दफ्तरी जी के जो विपता बीती भगवान ने गुरुदेव दादू जी की कृपा से वो सब दूर कर दी। इसी प्रकार भक्तों संत की कृपा तो एक निर्मल कृपा होती है, ना जाने कब किस पे कृपा कर दे। दादू जी महाराज ने तो ऐसे कई चमत्कार किए हैं। कभी जिसने भी जिसे याद किया उसको भी दादू जी महाराज ने उन पे कृपा कर दी। दादू जी महाराज ने सावर में भी विठल व्यास जी को जल पे चलाया था, जग्गा जी पे भी कृपा करी थी और उधर हाथी के ऊपर जो नतमस्तक हुआ था उस पर भी कृपा करी थी। दयालु इसी ने इस प्रकार उनका नाम दयालु हो गया था। इसी प्रकार मोहन दफ्तरी जी का भी दादू जी महाराज ने निहाल कर दिया और गुरुदेव की कृपा से मोहन दफ्तरी जी भी बहुत बड़े भक्त हो गए। भक्तों संत की कृपा पर भरोसा रखे और संत के बताए हुए रास्ते पर हमेशा चले। भगवान सबका भला करते, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। इसी के साथ आज के विषय में हम यहीं तक रहेंगे। अगले कल जो पद आने वाला है उसमें गरीबदास जी शिष्य गरीबदास जी के विषय में हम चर्चा करेंगे। गरीबदास जी दादू जी महाराज के प्रमुख शिष्य हुए हैं जो आज दादू जी के आचार्य पीठ के सबसे पहले दादू जी महाराज जाने के बाद पहले आचार्य बने। तो गरीबदास जी दादू जी महाराज पास कैसे आए ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आपसे यही विनती करूंगा कि परमात्मा पे लीन रहे, भगवान का भजन करते रहे और उस पर आस्था जमाए रखे। एक न एक दिन दुख जरूर आपका सुनेगा, दुख जरूर दूर करेगा। परमात्मा की यही लीला है साहब। राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे काया कंचन सार, काया कंचन सार, काया कंचन